नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स का दीवाना में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटा है उसे भी बजा दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आप जानते होंगे कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कुछ एडजस्टमेंट होता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसी एडजस्टमेंट को हम लोग करने वाले हैं, वैसे ही एडजस्टमेंट को करने वाले हैं। तो हम लोग 2 से 3 एडजस्टमेंट हर वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 2 से 3 एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे जो बहुत ही अच्छा है, एग्जाम में एक कैप्सूल की तरह काम कर सकता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आप इसको देख कर जाएंगे। तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग लेते हैं। आपने बनाया होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का फुल क्वेश्चन। तो उसमें होता क्या है, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग उसमें दोबारा क्या बनाते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें होता क्या है कि एक जो अभी हम बताने वाले हैं आपको जो एडजस्टमेंट, उसमें होगा क्या कि एक जो ओल्ड बैलेंस शीट होगा हम लोग का, ओल्ड बैलेंस शीट जो रहेगा उसमें क्या दिया रहेगा कि उसमें हम लोग का एक इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, मान लीजिए 10,000 का, ठीक है। 10,000 का इन्वेस्टमेंट दिया है उसमें। और नीचे में हम लोग का एडजस्टमेंट में जो नीचे एडजस्टमेंट रहता है उसमें दे दिया है हम लोगों का कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये बता दिया है हम लोग को। कितना बता दिया है, तो हम लोग का मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है 8,000 अभी, यानी 10,000 इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था, अब हो चुका है कितना, तो 8,000, ठीक है। तो घटा कितना से, 2,000 रुपये से मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट चुका है, ठीक है। अब इस 2,000 को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है हम लोग का, जो लायबिलिटी है उसमें क्या दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IFR बोलते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग को दिया रहेगा इसमें। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दिया रहेगा इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जैसे कुछ अमाउंट दिया रहेगा, तो इसमें अमाउंट दिया मान लीजिए 4,000, ठीक है। 4,000 दिया ना, तो हम लोग का यहाँ पर वैल्यू कितना से कम हो रहा था, 2,000 से। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको मैनेज करने के लिए कितना दिया हुआ है, 4,000। यानी रिजर्व हम उसी के लिए रखते हैं जब हमारा वैल्यू घटता है इन्वेस्टमेंट का, तो उसको हम लोग यहाँ से मैनेज करते हैं, इसलिए रिजर्व यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो इस रिजर्व को तो हमें यूज़ करना होगा। तो इस रिजर्व को अगर 2,000 यहाँ पर मान लीजिए हमारा यूज हो जाता है, तो बचा कितना यहाँ पर 2,000। तो हम लोग को रिजर्व को बांटना होता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल हम लोग 4,000 को नहीं बांट सकते हैं, इसलिए नहीं बांट सकते हैं क्योंकि 2,000 यहाँ से वैल्यू मेरा कम हुआ 10,000 में से। तो उस 2,000 को तो वहाँ मैनेज करने के लिए छोड़ना ही पड़ेगा आपको। 2,000 रुपये का यहाँ पर तो आपको पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर बांट लेना है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल आप जानते हैं कैसे बनता है, मान लीजिए ABC पार्टनर है, ABC, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई IFR और यहाँ पर हम लोग बांट लेंगे उसको। तो हम लोग 2,000 अमाउंट को ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, ठीक है। 2,000 इसलिए बांट लेंगे क्योंकि जो 4,000 में से हमारा 2,000 तो यहाँ मैनेज हो गया और 2,000 बचा अमाउंट को हम लोग बांट लेंगे। इसके अलावा इसके रिलेटेड कहीं भी इफेक्ट नहीं जाएगा, ना बैलेंस शीट में जाएगा, ना रिवैल्यूएशन में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल में ही रह जाएगा। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरे एडजस्टमेंट को देख लेते हैं। दूसरे एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड हैड प्रोमिस्ड टू पे ₹2,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट बहुत अच्छा है। बोला क्या गया है कि एक कस्टमर था, ठीक है। वो कस्टमर हुआ क्या कि उसका जो एक कस्टमर था, मतलब उसको हम लोग क्या किए थे, बुक में रिकॉर्ड कर लिए थे बैड डेप्ट के नाम से, ठीक है। यानी बैड डेप्ट यानी हमारा पैसा डूब गया, ऐसे हम लोग रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन वो कस्टमर हुआ क्या कि वो प्रोमिस कर दिया कि हम आकर आपका पैसा देंगे। और जब हम बैड डेप्ट अपना बुक में लिख चुके थे, उसके बाद उसने बताया हमें कि हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो पैसा हुआ क्या, आप समझिएगा कि मेरा पैसा जो डूबा वो मिला, तो मेरा मतलब बैलेंस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बुक्स का नियम है कि अगर जो बैड डेप्ट हो गया, बैड डेप्ट के बाद कोई भी अमाउंट आपको मिलता है तो आपको प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा है आपका, सीधी वहाँ कोई मतलब आपको बैलेंस मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपका वो सीधे फ़ायदा होगा क्योंकि आपने तो उसका बुक को राइट ऑफ कर दिया है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका सीधे फ़ायदा है। तो आप लोग जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम लोग क्रेडिट में फ़ायदा को शो करते हैं। जो भी हम लोग का फ़ायदा होगा उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं हम लोग, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे कितना करके, बाई बैड डेप्ट रिकवरी, बाई बैड डेप्ट रिकवरी हम लोग शो कर देंगे कितना करके, तो सीधे पूरा 2,000 रुपया रिकवर हो जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पर पूरा 2,000 रुपये मेरा रिकवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट था एकदम, बिल्कुल ही आपको अच्छा समझ में आ गया होगा।
दोस्तों अगर बात करें तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है इसमें, आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ज़्यादा बदलाव है नहीं इस क्वेश्चन में। हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ ₹5,000 वाज रिटन एज बैड डेप्ट पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ पर हुआ क्या है कि एक डेटर था जो 5,000 रुपया ड्यू था उसका, ठीक है। उस 5,000 रुपया को हम लोग किए क्या था कि रिटर्न कर दिया था बैड डेप्ट के रूप में, ठीक है। एज अ बैड डेप्ट हम लोग को उसका अकाउंट को क्लोज कर दिए थे, यानी राइट ऑफ कर दिए थे। उसके बाद हुआ क्या कि वो 4,000 रुपया फुल सेटलमेंट में हमें पे कर दिया। 4,000 रुपये में फुल सेटलमेंट पे कर दिया, तो आपको लगता होगा यहाँ 5,000 का एंट्री होगा, 4,000 का एंट्री होगा, फिर इसका डिफरेंस का एंट्री होगा, मतलब बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे 4,000 का एंट्री होगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो 5,000 है ये ऑलरेडी हमारा बैड डेप्ट हो गया है, और बैड डेप्ट होने का मतलब है कि हमारा फर्म मानता है कि उसको हम लोग वो पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो उसके ऊपर से तो हमारे लिए सीधे सीधे फायदा होगा, क्योंकि हमारा अकाउंट तो राइट ऑफ हो गया, उसके अकाउंट को कौन उसमें ये करने जाएगा, ठीक है, उसको पेमेंट कौन करने जाएगा। तो इसलिए वो हम लोग ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। उसके अलावा ऊपर से जो भी पैसा मिलता है तो मेरा टोटल का टोटल फायदा होता है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगा। जैसे उसमें बताए थे कि रिवैल्यूएशन में हमारा सिर्फ इस साइड का एंट्री आएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड में फ़ायदा हम लोग का आता है, दिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग उस अमाउंट को दिखा देंगे, कितना अमाउंट को, तो 4,000 अमाउंट को बाई लिख के, बाई बैड डेप्ट रिकवरी लिख के यहाँ पर 4,000 को दिखा देंगे। बस इतना ही था। इसमें 2 अमाउंट दिया था, ये डिफरेंस था और कोई डिफरेंस नहीं था, सेम था जैसे पहले वाला क्वेश्चन था।